नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम दुर्गों की चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमारा जो अगला दुर्ग आता है वो आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में देखो, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने। किसने कराया? राव जोधा ने। किसने कराया? राव जोधा ने। यह जो दुर्ग है, इसका निर्माण राव जोधा ने कराया। नींव कब रखी गई? 14/5/1459। किसके द्वारा रखी गई? रिद्धिबाई। कौन है रिद्धिबाई? करणी माता। किसके द्वारा रखी गई नींव? करणी माता के द्वारा नींव रखी गई, करणी माता के द्वारा। कब रखी गई? 14/5/1459। इस दिन अगर वार पूछ लिया जाए तो वार है शनिवार। कौन सा वार है? शनिवार। पर ऐसा कहते हैं कि ये जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक पहाड़ी। इसका नाम चिड़िया टूक पहाड़ी क्यों पड़ा? जब यहाँ पर दुर्ग बनाने का आदेश दिया गया तो उस समय उस पहाड़ी के ऊपर एक बाबा क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और सैनिकों ने क्या किया? उन बाबा को उठा दिया। और उनको उठाने के बाद में उन्होंने क्या किया? श्राप दिया उनको। क्या श्राप दिया? कि जब भी आप ये दुर्ग बनाएंगे तो ये दुर्ग में क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। मारवाड़ के अंदर क्या पड़ेगा? हर वर्ष अकाल पड़ेगा। इसी कारण से इस दुर्ग को बनाते समय राजा राम नामक आदमी की क्या दी गई? बलि दी गई। बलि कैसे दी गई? उनको जिंदा दफनाया गया। कैसे दफनाया गया? जिंदा दफनाया गया। तो एकमात्र ऐसा दुर्ग जो किसी को जिंदा दफनाकर उसके ऊपर खड़ा है, जिसकी नींव किसके ऊपर है? किसी व्यक्ति को जिंदा दफनाने के ऊपर है। तो चिड़िया टूक पहाड़ी या इसको पंचेतिया पहाड़ी भी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? पंचेतिया पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी या पंचेतिया पहाड़ी पर स्थित ये दुर्ग है। यह जो दुर्ग है, इस दुर्ग को किसकी बलि दी गई? राजा राम नामक आदमी की क्या दी गई? बलि दी गई। राजा राम नामक आदमी की बलि दी गई। इस दुर्ग का अगर निर्माता पूछ लिया जाए तो राव जोधा, पर अगर इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता पूछ लिया जाए तो राव मालदेव। कौन है? मालदेव। तो दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है? मालदेव। क्यों है? क्योंकि दुर्ग तो बनाया जोधा ने, पर दुर्ग का जो परकोटा बनाया वो किसने बनाया? मालदेव ने। दुर्ग का परकोटा किसने बनाया? मालदेव ने। तो दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है? मालदेव। इसने क्या बनाया? दुर्ग का परकोटा। दुर्ग का क्या बनाया था इन्होंने? परकोटा। और क्या बनाया था इन्होंने? चोखेलाव महल बनाया था। आगे चर्चा करें। तो निर्माण किसने कराया? राव जोधा ने। नींव किसके द्वारा रखी गई? रिद्धिबाई। ये कौन है? करणी माता। कौन है? करणी माता। कब रखी गई? 14/5/1459 को। कब रखी गई? 14/5/1459 को। इस दिन क्या वार था? शनिवार था। कहते हैं कि जिस पहाड़ी पर बनाया गया वो पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़िया टूक पहाड़ी या पंचेटिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पंचेटिया पहाड़ी। इनके द्वारा श्राप दिया गया था। किसके द्वारा? साधु के द्वारा श्राप दिया गया था कि यहाँ पर क्या पड़ेगा? हर वर्ष अकाल पड़ेगा। और अकाल पड़ने के कारण फिर क्या किया गया? राजा राम नामक आदमी की क्या दी गई? बलि दी गई। और बलि देने पर उसको क्या किया गया? जिंदा दफनाया गया। क्या किया गया? जिंदा दफनाया गया। इस दुर्ग के कुछ अन्य नाम हैं। वो अन्य नाम क्या क्या है वो देखो। एक तो सबसे पहले आपको मेहरानगढ़ पता ही है। इस मेहरानगढ़ का रखने का कारण भी है। इसको पहले जोधपुर दुर्ग कहा जाता था। मेहरानगढ़ क्यों रखा गया वो बताती हूँ मैं आपको। एक इसका नाम है गढ़ चिंतामणि। क्या है? गढ़ चिंतामणि। एक क्या है? कागमुखी दुर्ग। कैसा है? कागमुखी दुर्ग। एक इसको कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़।
तो इस दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या हो गए? मेहरानगढ़, जिसको हम जोधपुर दुर्ग के नाम से जानते थे पहले, मेहरानगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी और मयूर ध्वजगढ़। कागमुखी का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, जो आगे से सकड़ा और पीछे से क्या हो, चौड़ा हो, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, कागमुखी। मेहरानगढ़ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि मेहर का मतलब होता है सूर्य, मेहर का मतलब क्या होता है, सूर्य। ये सूर्य नगरी में स्थित है ये दुर्ग। जोधपुर को क्या कहते हैं, सूर्य नगरी। सूर्य के नाम पर क्या पड़ा ये दुर्ग का नाम, मेहरानगढ़। गढ़ चिंतामणि कहलाया ये दुर्ग, और इसका ये अलग नाम है मयूर ध्वजगढ़। क्यों? क्योंकि मयूर की आकृति के समान है। किसकी आकृति के समान है? मयूर की आकृति के कारण होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मयूर ध्वजगढ़। अब देखो इस जोधपुर दुर्ग की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं। लिखा मेहरानगढ़, क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या क्या है इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर? जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो है लोहा द्वार। कौन सा द्वार है, लोहा द्वार। प्रवेश द्वार कौन सा है इसका, लोहा द्वार। इस लोहा द्वार के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर 81 महिलाओं के हाथ लगे हुए हैं। 81 महिलाएं जो सती हुई थी, इन 81 महिलाओं के हाथों के चिन्ह बने हुए हैं। 81 महिलाओं के हाथों के क्या बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। हाथों के चिन्ह बने हुए हैं। प्रवेश द्वार क्या है इसका, लोहा द्वार, जो कि क्या है, बहुत ही मजबूत है। जैसे इसके अंदर प्रवेश करके आप आगे जाएंगे तो 81 महिलाओं जो कि सती हो गई थी, उनके हाथों के क्या बने हुए हैं, निशान बने हुए। और क्या है इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग के अंदर दो माता के मंदिर है। एक तो है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर। एक है आपका नागणेची माता का मंदिर। क्या है, नागणेची माता का मंदिर। ये मैंने आपको लोक देवियों में बताया था कि चामुंडा माता जो है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश की क्या है, आराध्य देवी। चामुंडा माता क्या है, आराध्य देवी। और नागणेची माता क्या है, कुल देवी। नागणेची माता क्या है, कुल देवी। इसका जो मूल मंदिर है नागणेची माता का, वो नगाना गांव कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। पर वहां से मूर्ति राव जोधा कहां लेके आ गए थे, जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग लेके आ गए थे। तो चामुंडा माता जो है वो क्या है, राठौड़ों की आराध्य देवी, राठौड़ों की आराध्य देवी। और ये जो है वो क्या है, कुल देवी। तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना है। ये चामुंडा माता का मंदिर वही है जिसमें 2008 के अंदर नवरात्रा के अंदर त्रासदी हुई थी, 263 लोग मारे गए। कौन सी समिति गठित की गई, जसराज चोपड़ा समिति। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर 2008 में जन त्रासदी 263 लोग मारे गए, 263 लोग मारे गए। और इसके लिए एक समिति गठित की गई और उस समिति का नाम है जसराज चोपड़ा समिति। ये वही चामुंडा माता का मंदिर है। पर अगर पूछ लिया जाए पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इष्ट देवी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इष्ट देवी चामुंडा माता, उनका एक और मंदिर कहां पर है, अजमेर के अंदर। कहां पर है, अजमेर के अंदर। पर ये कौन है, राठौड़ों के आराध्य देवी। राठौड़ों के आराध्य देवी कैसे है, क्योंकि जो राठौड़ थे उन्होंने प्रतिहार शासक की पुत्री से क्या किया था, विवाह किया था। उनको मंडोर क्या मिला था, दहेज में मिला था। मतलब चामुंडा माता प्रतिहारों की तो क्या है, कुल देवी, पर उनको क्या मिला, इसके कारण मेहरान मंडोर दहेज में मिला। इसी कारण उन्होंने अपनी आराध्य देवी किसको बनाया, चामुंडा माता को। और इस चामुंडा माता के मंदिर के अंदर ही 2008 के अंदर जन त्रासदी हुई जिसमें 263 लोग मारे गए। और इसकी जो गणना करी है वो किसने करी है, जसराज चोपड़ा समिति ने करी है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है, चोखेलाव महल। क्या नाम है, चोखेलाव महल। ये जो चोखेलाव महल है, इस महल का निर्माण कराया राव मालदेव ने। किसने कराया, मालदेव ने। किसने कराया है, राव मालदेव। एक और महल है यहाँ पर, फूल महल। कौन सा महल है, फूल महल। एक और महल है मोती महल।
कौन सा है? मोती महल, फूल महल और मोती महल। यहां पर एक मजार है, वो है शेर शाह की मजार। किसकी मजार है? शेर शाह की मजार। शेर शाह की मजार कैसे है? गिरी सुमेल का युद्ध पता है सबको? गिरी सुमेल का युद्ध 1568 के अंदर कब हुआ था? 1568 के अंदर शेर शाह सूरी आया था। शेर शाह सूरी ने क्या किया था? मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसी गिरी सुमेल युद्ध के लिए उसने कहा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, है ना। तो इस मेहरानगढ़ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद में शेर शाह ने क्या बनाई? अपनी मजार बनाई। तो यहाँ पर क्या है? एक और शेर शाह की मजार है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया यहाँ एक श्रृंगार चौरी है। क्या है? श्रृंगार चौरी। पर इस श्रृंगार चौरी के अंदर क्या होता है? मारवाड़ के शासकों का क्या होता है? राज तिलक होता है। मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता है। और ये जो श्रृंगार चौरी बनाई है तखत सिंह जी ने। किसने बनाई है? तखत सिंह ने। तखत सिंह कौन है? 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो कौन थे? तखत सिंह। कौन थे? 1857 की क्रांति के समय तखत सिंह। पर कहते हैं कि ये तखत सिंह जी जो है वो गोद लिए गए थे। क्या लिए गए थे? गोद। मान सिंह जी जो है, इनसे पहले जो शासक थे वो थे मान सिंह जी। और मान सिंह कैसे थे? निसंतान मृत्यु हो गई थी उनकी, और इनको क्या लिया गया था? गोद लिया गया। और इन्होंने गोद लेने के बाद में यहाँ पर क्या बनाया? श्रृंगार चौरी। इनके बनाने के बाद में यहाँ से क्या किया गया? मारवाड़ के शासकों का क्या किया गया? राज तिलक किया गया। मारवाड़ के शासकों का क्या किया गया? राज तिलक किया गया। एक यहाँ पर है मान प्रकाश पुस्तकालय। क्या है? मान प्रकाश पुस्तकालय। ये जो मान प्रकाश पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया? मान सिंह ने। किसने कराया? मान सिंह जी ने। और इन मान सिंह जी ने का ये जो पुस्तकालय है ये वर्तमान में संग्रहालय है। क्या है? संग्रहालय। क्या है? वर्तमान में संग्रहालय। और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जोधा की तलवार रखी हुई है। जोधा की क्या है? तलवार है। जोधा की तलवार के अलावा और क्या है? यहाँ पर मामा भांजा की छतरी है। किसकी छतरी है? मामा भांजा की छतरी। कितने खंभों की छतरी है? 10 खंभों की छतरी है। मामा भांजा की छतरी, जो कि कितने खंभों की छतरी है? 10 खंभों की छतरी है। यहाँ पर कुछ तोपें रखी गई है ना। यहाँ पे प्रमुख जो तोपें हैं वो कौन कौन सी है? गजनी। कौन सी तोप है? गजनी। गजनी तोप। गजनी तोप के अलावा कौन सी तोप है? किलकिला तोप। कौन सी तोप है? किलकिला तोप। एक है शंभू बाण तोप। कौन सी तोप है? शंभू बाण तोप। गजनी तोप, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप। कड़क बिजली। कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप। और एक है बिच्छू बाण तोप। कौन सी तोप है? बिच्छू बाण तोप। तो ये 5 तरह की तोपें हैं, वो कहां पर रखी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। तो अगर आपको पूछ ले कि गजनी तोप, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, कड़क बिजली तोप और बिच्छू बाण तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग से। ऐसा कहते हैं कि इस दुर्ग की जो खिड़कियां हैं वो इतनी सुंदर है, वहां से क्या दिखता है आपको? पूरा जोधपुर दिखता है। क्या दिखता है? जोधपुर दिखता है। चले आगे। इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग नामक एक व्यक्ति हुए हैं। कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। इन रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि यह दुर्ग का निर्माण जो है वो परियों और फरिश्तों ने किया है। किसने किया है? इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण किसने किया है? परियों और फरिश्तों ने। इस दुर्ग का निर्माण किसने किया है? परिश्तों और फरियों ने किया है। परियों और फरिश्तों ने किया है। पर कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इस दुर्ग की खिड़कियां, इस दुर्ग के महलों की खिड़कियां, इस दुर्ग के महलों की खिड़कियां
इस प्रकार सुसज्जित है, इस प्रकार सुसज्जित है कि राव जोधा के पुत्र पूरे जोधपुर पर यहां से नियंत्रण रख सकते हैं, यहां से नियंत्रण रख सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार क्या है, इस दुर्ग का निर्माण किसने किया है, परियों और फरिश्तों ने। पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इस दुर्ग की खिड़कियां इतनी खुली हुई है कि यहाँ से पूरा जोधपुर दिखता है। राव जोधा के जितने भी पुत्र जो वहाँ शासक हुए, वो शासक क्या कर सकते हैं, पूरे जोधपुर के ऊपर वहां से क्या कर सकते हैं, नियंत्रण रख सकते हैं। यहाँ पर और क्या है, मामा भांजा की छतरी है, राव जोधा की क्या रखी गई है, तलवार रखी गई है। और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बातें और ये है कि इसके अंदर क्या है, जो प्रमुख तोपें हैं, प्रमुख तोपें कौन कौन सी है, गजनी तोप, कड़क बिजली तोप, किलकिला तोप, बिच्छू बाण तोप और शंभू बाण तोप। ये कितनी तोपें हैं, 5 तोपें वहां पे मुख्य रूप से क्या रखी गई है, रखी गई है। और क्या है यहाँ पे, मान प्रकाश पुस्तकालय, जिसका निर्माण किसने कराया था, मान सिंह जी ने कराया था। ये मान सिंह जी की क्या हो गई थी, निसंतान मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद में तखत सिंह को गोद लिया गया था। और ये अब किसके रूप में संचालित है, संग्रहालय के रूप में संचालित है। यहाँ पर क्या रखी गई है, जोधा की तलवार रखी गई है। अब एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, वो जो दुर्ग है, इसको हम जोधपुर के दुर्ग के नाम से जानते थे। पहले कैसे नाम से जानते थे, जोधपुर दुर्ग के नाम से जानते थे। और इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया, राव जोधा ने। परंतु इसकी नींव किसने रखी है, रिद्धि बाई ने। किसने रखी है, रिद्धि बाई। करणी माता के आशीर्वाद से इस दुर्ग का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसकी नींव कब रखी गई, 14/5/1459 को। इस दिन वार कौन सा था, शनिवार। ये जो दुर्ग है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। इसी पहाड़ी को क्या कहते हैं, पंचेतिया पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचेतिया पहाड़ी। चिड़िया टूक क्या थे, एक साधु थे, उन्होंने श्राप दिया था कि मारवाड़ के अंदर हमेशा क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। फिर राजा राम नामक आदमी की क्या दी गई, बलि दी गई। उनको क्या किया गया, जिंदा दफनाया गया और उसके ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी गई, नींव रखी गई। ये जो, अगर इस दुर्ग का संस्थापक पूछ लिया जाए तो राव जोधा। परंतु अगर इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता पूछ लिया जाए तो वो कौन है, राव मालदेव। क्यों, क्योंकि दुर्ग का जो परकोटा है, परकोटा क्या होता है, उसके चारों की दीवार, उस दुर्ग के चारों ओर की दीवार, उस दुर्ग के परकोटे का निर्माण किसने कराया, राव मालदेव ने कराया। फिर बोला मैंने कि इस दुर्ग के अन्य नाम है। पहले हम इसको जोधपुर दुर्ग के नाम से जानते थे। इसका नाम मेहरानगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि जोधपुर को हम क्या कहते हैं, सूर्य नगरी, और मेहर का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। मेहर का अर्थ क्या होता है, सूर्य। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, मेहरानगढ़। एक है गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि का मतलब होता है चिंताओं को हरण करने वाला, चिंताओं को हरण करने वाला। कागमुखी का मतलब है जो आगे से सकड़ा है और पीछे से क्या है, चौड़ा है। मयूर ध्वजगढ़, मयूर के समान आकृति होने के कारण क्या कहलाया, मयूर ध्वजगढ़ कहलाया। फिर मैंने आपको बताया कि ये मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इसका जो प्रवेश द्वार है वो क्या है, लोहा द्वार है। बहुत ही मजबूत द्वार है। इससे जैसे ही आप अंदर की ओर एंटर करते हैं तो यहाँ पर 81 महिलाओं के जो सती हो गई थी उनके हाथ लगे हुए हैं। आज भी वो हाथ बने हुए दिखाई देते हैं वहां पर। इस दुर्ग के अंदर क्या है, एक श्रृंगार चौवरी है जिसका निर्माण महाराजा तखत सिंह ने कराया। एक श्रृंगार चौवरी हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पढ़ी, जहां पर रमाबाई का विवाह हुआ था। पर इस श्रृंगार चौवरी के अंदर विवाह नहीं होके यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर राज तिलक होता था। ये क्या होता था, राज तिलक। किसका, मारवाड़ के शासकों का। इसी दुर्ग के अंदर एक चामुंडा माता का मंदिर है और एक नागणेची माता का मंदिर है। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो राठौड़ों की आराध्य देवी है। ये क्यों है आराध्य देवी, क्योंकि ये प्रतिहारों की क्या थी, कुल देवी। प्रतिहारों से किसकी शादी हुई, राठौड़ों की शादी हुई। और यहाँ पर मंडोर दहेज में दिया गया, और मंडोर दहेज में देने के बाद में राव जोधा ने चामुंडा माता की मूर्ति का निर्माण, माता को मूर्ति को कहाँ लेके आए, मेहरानगढ़ दुर्ग लेके आए। ये नागणेची माता है जो पूरे राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, नगाना गांव बाड़मेर के अंदर। वहां से उनकी मूर्ति को मेहरानगढ़ दुर्ग ले आते हैं राव जोधा, और उस स्थान पर अब जो धरती में से प्रकट हुई मूर्ति उसकी पूजा की जाती है। तो नागणेची माता क्या है, राठौड़ों की कुल देवी। इसी ये वही चामुंडा माता का मंदिर है जो 2008 के अंदर जहां पर जन त्रासदी हुई थी और एक समिति गठित की गई, जसराज चोपड़ा समिति। कौन सी समिति, जसराज चोपड़ा समिति, जिसके अंदर 263 लोग मारे गए। इसी दुर्ग के अंदर एक है चोखेलाव महल। इस चोखेलाव महल का जो निर्माण कराया वो राव मालदेव ने कराया। किसने कराया, राव मालदेव ने। इसी के अंदर एक फूल महल है। क्या है,
फूल महल। फूल महल के अलावा है एक मोती महल, और मोती महल के अलावा है एक अजीत महल भी है। कौन है? अजीत महल। इस अजीत महल का जो निर्माण कराया यह अजीत सिंह ने कराया। किसने कराया? अजीत सिंह ने कराया। गिरी सुमेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी क्या कर लेता है? मेहरानगढ़ पे कब्जा कर लेता है, और मेहरानगढ़ पर कब्जा करने के बाद में यहाँ पर क्या बनाई जाती है? मजार बनाई जाती है। और मजार किसकी है? शेरशाह की मजार है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मान प्रकाश पुस्तकालय है जो कि मान सिंह जी ने बनाया। अब वर्तमान में यहाँ पर क्या चलता है? संग्रहालय चलता है। यहाँ पर जोधा की तलवार रखी गई है। यहाँ पर क्या है? जोधा की तलवार रखी गई है। यहाँ पर मामा भांजा की छतरी है। किसकी छतरी है? मामा भांजा की, जो कितने खंभों की छतरी है? 10 खंभों की छतरी है। यहाँ पर जो प्रमुख तोपें हैं वो हैं गजनी तोप, कड़क बिजली तोप, किलकिला तोप, बिच्छू बाण तोप और शंभू बाण तोप। ये पांचों तोपें आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि याद इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर कैसे आता है? सीधा आता है गजनी, किलकिला, शंभू बाण, बिच्छू, कड़क है। और वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए हुए। एक बार आया क्वेश्चन गजनी तोप को लेके, तो वहां पे गजक का प्रकार लिखा हुआ था, तो सभी लोगों ने गजक का प्रकार सही माना। पर गजक का प्रकार सही नहीं होकर प्रमुख तोपें कहाँ की हैं? ये मेहरानगढ़ दुर्ग की। एक अपन हुनहुंकार तोप के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। हुनहुंकार तोप यहाँ पर नहीं आएगी। हुनहुंकार तोप जो आएगी वो आएगी भटनेर दुर्ग के अंदर। कहाँ आएगी? भटनेर दुर्ग। यहाँ कौन सी याद रखनी है? गजनी याद रखनी है, किलकिला याद रखनी है, शंभू बाण याद रखनी है, कड़क बिजली याद रखनी है और बिच्छू बाण याद रखनी है। ये 5 तोपें यहाँ पर प्रमुख रूप से याद रखनी है। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के लिए कहा है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने कराया? परियों या फरिश्तों ने कराया। ये दुर्ग आज भी इतना वेल मेंटेन है, इतनी तरह से सुसज्जित है कि आप इससे ज्यादा सुंदर दुर्ग कोई सा भी नहीं देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दुर्ग है। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है? इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों ने किया है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इस दुर्ग के जो महल है उसकी खिड़कियां इतनी सारी हैं, इतनी खूबसूरत है, वहां से पूरा जोधपुर शहर दिखता है। और राव जोधा के जितने भी पुत्र हुए हैं वहां ऊपर से बैठ के जोधपुर के ऊपर क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये दुर्ग समझ में आए होंगे। अब इसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।